आपने आखिरकार ट्रेनिंग शुरू करने का फैसला ले ही लिया, बहुत बढ़िया। लेकिन अब बड़ा सवाल, कैलिस्थेनिक्स या जिम? एक में आपको पार्क में, जंगल में लगी रॉड पर मसल अप करने पड़ते हैं जबकि कुत्ता आप पर भौंक रहा होता है। दूसरे में आपको बेंच के लिए 20 मिनट तक इंतजार करना पड़ता है क्योंकि कोई बंदा इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा होता है। दोनों से आपको रिजल्ट मिल सकते हैं, लेकिन कौन सा तरीका आपके लिए सही है, चलिए मैं आपको समझा देता हूँ। शुरू करने से पहले आइए इंश्योर कर लेते कि हम एक ही बात को समझ रहे हैं। कैलिस्थेनिक्स ये बिल्कुल ओल्ड ट्रेनिंग है। आपकी बॉडी ही जिम है, कोई डंबल नहीं, कोई मशीन नहीं, कोई फैंसी टूल नहीं, बस आप और ग्रेविटी आपस में लड़ रहे हैं। आप धक्का दे रहे हैं, खींच रहे हैं और एक मशीन की तरह चल रहे हैं। हाथ पैर कॉल सब एक साथ काम कर रहे हैं। शुरुआत में ये बेसिक बात है, पुशअप पुलअप स्क्वाड डिप्स, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं आप प्लंज फ्रंट लीवर या मसल अप जैसे अट्रैक्टिव चीजें अनलॉक कर लेते हैं। अब दूसरी साइड देखो, वेट ट्रेनिंग। असल में जिम की जिंदगी यही है। इसमें बारवेल, डंबल, केबल और हर चमकदार मशीन आपको घूर रही होती है। ये भारी वजन डालने और आपकी बॉडी को एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की तरह बनाने के बारे में है। इस हफ्ते 5 पाउंड वजन बढ़ाए, अगले हफ्ते 5 और। आप सचमुच अपनी मसल्स को एक्चुअल टाइम में बढ़ते हुए देखते हैं। दोनों रास्ते ताकत बढ़ाते हैं, दोनों से मसल्स बढ़ सकती हैं, लेकिन वे आपको एक जैसी ब्यूटी और प्रोग्रेस नहीं देते। तो असली सवाल ये है कि आपको कौन सा सेलेक्ट करना चाहिए। आइए इसे एक्सपेंशन से समझते हैं। कॉस्ट कॉन्शियस की बात करने से पहले आइए सबसे पहले उस चीज पर नजर डालते हैं जो ज्यादातर लोगों को सक्सेसफुल या अनसक्सेसफुल बनाती है, पैसा। कैलिस्थेनिक्स बिल्कुल फ्री है, कोई मेंबरशिप फीस नहीं, कोई मशीन नहीं, कोई बहाना नहीं, ग्रेविटी रेंट नहीं लेती। आप अपने कमरे में, पार्क में पुलअप बार या क्रिएटिव होने पर दरवाजे की फ्रेम पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अपग्रेड करना चाहते हैं, कुछ रेजिस्टेंट बैंड, एक पुलअप बार, शायद कुछ सस्पेंशन ट्रेनर ले ले, लेकिन ये सिर्फ एक्सेसिव खर्च है। बेसिक चीज हमेशा फ्री होती है। दूसरी ओर जिम की कहानी अलग है। हाँ, आपको एक सस्ता जिम मिल सकता है, लेकिन आपको केवल मंथली फीस कम से कम 500 रुपए खर्च करने होंगे और अच्छा जिम आपको 1500 रुपए मंथली खर्च करने पड़ेंगे। अब मुझे गलत मत समझो, जिम की मेंबरशिप एक शानदार इन्वेस्टमेंट है। बस ये श्योर करो कि डंबल का वजन 20 किलो से ज्यादा ना हो। और अगर आप घर पर ही जिम बनाने की सोच रहे हैं तो बारबेल प्लेट्स, स्क्वाड रैक जैसी चीजों के लिए डंबल उठाने से पहले ही आपका काफी पैसा खर्च हो जाएगा। इसलिए जब बात पैसों की आती है तो कैलिस्थेनिक्स सबसे बेहतर ऑप्शन है। पहुंच अगर आपके लिए कीमत कोई बड़ी बात नहीं है तो ये कितना आसान है कि आप सच में शुरू कर सकते हैं। कागज पर कैलिस्थेनिक्स से कितना आसान दिखता है, पुशअप पुलअप डिप्स, कोई वजन नहीं, बस आपकी बॉडी। ये कितना हार्ड हो सकता है। ज्यादातर शुरुआती लोग मुश्किल से 5 सही पुशअप कर पाते हैं और पुलअप भूल जाइए, ज्यादातर लोग एक भी नहीं कर पाते। क्योंकि सच तो ये है कि कैलिस्थेनिक्स में कोई हल्का मूड नहीं होता। आप पहले दिन से ही अपनी पूरी बॉडी को उठा रहे होते हो, चाहे तुम्हारा वजन 50 किलो हो, 100 किलो हो। ये ऐसा है जैसे आप ट्यूटोरियल देखे बिना ही सीधा हार्ड मोड में कूद रहे हो और इससे प्रोग्रेस धीमी हो जाती है। आपका पहला पुशअप करने में हफ्तों, कभी कभी महीनों की मेहनत लगती है। अब जिम के कंपैरिजन में ये स्टार्टिंग करने वाले लोगों के लिए स्वर्ग जैसा है। डंबल 2 kg जितने हल्के से शुरू होते हैं, केवल मशीन जहां आप सबसे छोटी प्लेट चुन सकते हैं और खुद को चैंपियन महसूस करा सकते हैं। ऐसी मशीन जो आपको सही तरीके से डायरेक्ट करती है ताकि आप कोशिश करने पर भी गलत ना कर सके। एक बिल्कुल न्यू पर्सन अंदर आकर लैटरल पुल डाउन पर बैठ सकता है, ऐसा वजन चुन सकता है जो उसे आसान लगे और बस वो पहले दिन से ही ताकत बना रहा होता है। असली पुशअप करने से बहुत पहले रॉ प्रेस कर्ल्स, आपके पास हर मसल्स को डेवलप करने के लिए 10 अलग अलग तरीके हैं और तेजी से मिलने वाली सक्सेस का मतलब है लगातार आगे बढ़ने के लिए। कहीं ज्यादा इंस्पिरेशन मोस्ट बिल्कुल न्यू लोगों के लिए वेट लिफ्टिंग बस शुरुआत करने का आसान तरीका है। मसल्स का डेवलपमेंट कैलिस्थेनिक्स और जिम दोनों आपको मजबूत, सुडौल और एथलेटिक बना सकते हैं, लेकिन वे एक ही तरह की ताकत नहीं बनाते हैं। कैलिस्थेनिक्स से इस बेसिकली फाउंडेशन स्ट्रेंथ। आप सिर्फ मिरर में अपनी चेस्ट फुलाकर फ्लैक्स नहीं कर रहे हैं, अपनी बॉडी को एक यूनिट की तरह चलाना सीख रहे हैं। कोर लॉ, बैलेंस सही, हर रैप में कोऑर्डिनेशन। ये आपको असली एथलीट जैसा महसूस कराता है, ना कि सिर्फ वजन उठाने वाले किसी पर्सन जैसा। लेकिन जिम मसल्स के शेप का सर्वेंट राजा है। मशीन और बारवेल आपके बॉडी के वजन से कहीं आगे ले जाते हैं, खासकर जब बात पैरों की हो। हाँ, पिस्टल स्क्वाड अच्छे
अच्छे हैं, लेकिन वे कभी भी बार पर प्लेट्स लगाकर और अपने बॉडी के वजन से 2 गुने के साथ स्क्वाड लगाने जैसा असर नहीं देंगे। भले ही आपने वेटेड वेस्ट पहनी हो, साथ ही आपको एक्यूरेसी मिलती है। क्या आप अपने बाइसेप्स, हैमस्ट्रिंग या कंधों पर लेजर फोकस करना चाहते हैं? जिम आपको हर मसल्स को अलग अलग टारगेट करने के लिए प्रेसिजन इक्विपमेंट देता है। इसलिए अगर आप फुल बॉडी कंट्रोल और एथलेटिक स्पीड चाहते हैं तो कैलिस्थेनिक्स आपका हथियार है। लेकिन अगर आपका सपना मैक्सिमम साइज, साइमेट्री और एक ऐसा फिजिक्यू है जो पत्थर जैसा अपीयर्स टू बी कर्व हो, तो जिम ही आपका रास्ता है। गेट प्रोग्रेस रिजल्ट करना एक बात है, लेकिन सच में उन्हें लेना कितना हार्ड है ये दूसरी बात है। प्रोग्रेशन इन वेट लिफ्टिंग सिंपल है। आज आप एक वजन उठाते हैं, अगले मंथ थोड़ा और बढ़ाइए या एक और रैप करें। प्रोग्रेसिव ओवरलोड को बढ़ाना आसान है और मसल्स को बढ़ाने वाले फैक्टर्स प्रिंसिपल्स में से एक है। नंबर से झूठ नहीं बोलते और प्रोग्रेस को ट्रैक करना अपने लॉग बुक देखने जितना आसान है। और सभी मशीन, डंबल, कैटल वेल्ट के साथ एक्सरसाइज की लिस्ट लगभग एंडलेस है, जो आपकी मसल्स को एंगल से इफेक्टेड करती है। आपको वे मूव मिल जाएंगे जो आपकी बॉडी के लिए अनुकूल हो, जो लगातार सक्सेस देते रहे। कैलिस्थेनिक्स वो बिल्कुल अलग तरह की मेहनत है। आप सिर्फ अपनी पीठ पर प्लेट्स नहीं रख सकते, क्योंकि प्रोग्रेस का मतलब है हार्ड वेरिएशन की ओर बढ़ना। डेली पुशअप, अगला लेवल आर्चर पुशअप है, फिर एक हाथ से पुल अप मसल अप्स आजमाइए। एवरी न्यू स्टेप उठाने में महीने लग सकते हैं, और अगर आप तेजी से प्रोग्रेस चाहते हो तो ये डिसअपॉइंटिंग लग सकता है, खासकर जब प्रोग्रेस को ट्रैक करना ज्यादा हार्ड हो। लॉन्ग टर्म यूज करने के लिए दोनों ही आपको वार्निंग देते हैं, बस अलग अलग तरीके से। लेकिन कैलिस्थेनिक्स से आपकी प्रोग्रेस को ट्रैक करना हार्ड बना देता है। अगर आप क्लियर, सिंपल और मेजरेबल प्रोग्रेस चाहते हैं तो जिम तेज रास्ता है। लेकिन अगर आपको स्किल बिल्डिंग की मेहनत और इसके लिए जरूरत है डिसिप्लिन की, कैलिस्थेनिक्स एक इक्वल लॉन्ग टर्म ट्रैवल प्रोवाइड करता है। वजन घटाना, सच कहे तो ज्यादातर लोग प्लंज या स्क्वाड में महारत हासिल करने के लिए ट्रेनिंग शुरू नहीं करते, वे बस वजन घटाना चाहते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर आपका मोस्ट टारगेट फैट लॉस करना है तो ना तो कैलिस्थेनिक्स और ना ही सिर्फ जिम आपको बचा पाएगा। सच ये है, चाहे आप पार्क में पुशअप कर रहे हो या बारवेल के नीचे स्क्वाड, वजन घटाने पर ध्यान करने के लिए इससे कहीं बेहतर ऑप्शन मौजूद है। लेकिन आपने वर्कआउट को सही न्यूट्रिशन के साथ करें और थोड़ा कार्डियो भी शामिल करें, तो आप ताकत, मसल्स और ऐसी बॉडी बना लेंगे जो वसा कम होने के बाद भी बना रहेगा। हालांकि आपका वजन ज्यादा है और आप अभी शुरुआत कर रहे हैं, तो कैलिस्थेनिक्स एक बुरे सपने जैसा लग सकता है। पुशअप का मतलब है अपनी पूरी बॉडी का वजन धकेलना, पुलअप के साथ भी ऐसा ही है। यही पर जिम बाजी मारता है। मशीन, डंबल, केवल सब कुछ कम वजन से किया जा सकता है। आप हल्के वजन से स्टार्ट कर सकते हैं। जिम का माहौल ही आपको मोटिवेट करता है। तेज म्यूजिक, वजन ठड़कने की आवाज, जगमगाती लाइट, भले ही आप किसी से एक शब्द ना कहें, आपको लगता है कि आप किसी बड़ी चीज का हिस्सा है। अपने पास किसी को रिकॉर्ड बनाते हुए देखना, अचानक आप भी और ज्यादा मेहनत करने लगते हैं। बस उस जगह में कदम रखना ही जवाबदेही पैदा करता है। आप आते हैं, तुम प्रैक्टिस करते हो। इसका नेगेटिव साइड ये है कि जिम की वही ट्रैवलिंग ना जाने का सबसे आसान बहाना भी बन सकती है। कैलिस्थेनिक्स को कुछ हद तक बेहतर बनाया जा सकता है, लेकिन सच तो ये है कि कैलिस्थेनिक्स और वेट लिफ्टिंग दोनों ही सेफ है, प्रोवाइडेड आप लापरवाही ना बरते। गलत तकनीक, अहंकार के कारण वेट लिफ्टिंग और गलत प्रोग्रामिंग चोटें इन्हीं कारणों की वजह से लगती है, ना कि टेक्निक के कारण। अगर आपकी टेक्निक सही है तो इनमें से किसी भी टेक्निक से आपकी बॉडी को नुकसान नहीं होना चाहिए, और नहीं वेट लिफ्टिंग से आपकी डेवलपमेंट इन यूथ नहीं रुकता। यही भी एक भ्रांति है। सच में ये सही तरीके से वेट लिफ्टिंग करने से हड्डियों का साइज बढ़ता है, तो कैलिस्थेनिक्स सबसे बेहतर है। आपको जिम में कैलिस्थेनिक्स की पूरी जानकारी मिल गई, लेकिन आप दोनों को मिलाकर भी कर सकते हैं। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। सभी को सत श्री अकाल।